बाइक खड़ी हुई है, देखी नहीं हमने। भाई साहब आए हैं। भाई साहब आपका काम वगैरह हो गया? जी भाईजान हो गया। जैसे ना ये ईंट है ना, इस शेप का प्रॉपर होता है। हम गारा वगैरह उस फ्रेम के अंदर डाल देते हैं जिससे प्रॉपर उसकी शेप वगैरह बन जाती है। जैसे ये देखे ना, इंडिकेशन वगैरह बना हुआ है। आप बताएं, ये जो एक लोहे वाला घर में फुल, तो ये क्या प्रोसीजर है इसका? या हम ईंट कैसे बनती है कच्ची, और कच्ची से पक्की कैसे बनती है, और ये कब निकालते हो, ये बता दिया हमें बस। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं ब्रिक्स कंपनी में, जिसे उर्दू में कहते हैं भट्ठा। तो इंशाल्लाह हम उधर आपको दिखाएंगे पैदावार उनकी, जो कच्ची ईंट है और जो बाद में जो तैयार होकर मिलती है, उसका क्या प्रोसीजर है, इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे आज। तो हमारी टीम हो चुकी है रेडी, दिखाते हैं। हाँ जी भाई, तैयार हो आप लोग? जी जी तो चलें भाई आप बिल्कुल। स्टार्ट करें बाइक वगैरह। बाइक स्टार्ट करो यार शान भाई। रेडी हो आप लोग? किसी बाइक में बैठना है? ओके गाइस, लोग को स्टार्ट करने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। A few moments later. मैं उतर चुका हूँ, तो काफ़ी देर कीचड़ वगैरह है। ये देखिए, इधर का ये माहौल है। इधर का रास्ते में जा रहे हैं हम लोग। देखें भट्ठा कैसा ओवरव्यू बैकग्राउंड देखें हमारा। तो अब हम हो चुके हैं 4 बंदे एक बाइक पे, 3 देख लें। तो एक मैं हो गया, जब मेरे साथ गया उसको काम पड़ गया। या अल्लाह, चैन भी टूट गई है। क्या हुआ? तो चलते हैं। दूसरा हमारा बाइक वाला था, उसको काम पड़ गया तो वो घर गया है। इंशाल्लाह वो जब तक हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा अपना काम क्लियर करके। तो रास्ता देखें जी, रात इधर बारिश आई थी तो ये काफी कीचड़ वगैरह बन गया इधर। तो जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, मौला ख्याल करेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने ब्रिक्स कंपनी पे। तो 20 से 30 मिनट लगे हमें इधर आने में। तो और भी देख रहे हैं मजी। A few moments later. वो पिछले भट्ठे पे गए थे हम लोग, और वो भट्ठा बंद था बारिश ज्यादा होने की वजह से, तो उधर ना कोई काम कर रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे भट्ठे पे, ब्रिक्स कंपनी मतलब के। तो टीम मेरी थक चुकी है फुल। हमारा ड्राइवर देख लें, इस टाइम वो फुल थकावट में है, चेक करें जी लाइक फिर भी नहीं करते आप। बताए मेरे बने आपकी अपील करते हैं आपसे यार, हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, बस हमें इसलिए लो सब चौक। बिल्कुल। तो अब जी अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे भट्ठे पे, और वो माशाल्लाह भी चल रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे तो ईंटें वगैरह कैसे बनती है, पकती है, और क्या सेल वगैरह, क्या प्रोडक्शन वगैरह। इंशाल्लाह अब आफ्टर 2-3 मिनट इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। चेक कर लें, भट्ठा चल रहा है अभी तक। देखिए जी, चालू तो हम भी मुड़ चुके हैं रास्ते पे। हम पहुंच चुके हैं भट्ठे पे। अल्लाह खैर करे। ये ऑफिस है जी। अब हम लोग इधर पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पे। तो हमारी टीम चेक कर लें कि थकावट में है। ईशान भाई हैं, ठीक है, वो हमारे मुजम्मल पे भी आ गए हैं। ये बाइक खड़ी हुई है, देखी नहीं हमने। भाई साहब आए हैं। भाई साहब आपका काम वगैरह हो गया? जी भाईजान हो गया। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं ऊपर मालकी बैठे हुए हैं, मुंशी भी हैं। इंशाल्लाह अब उनसे पूछते हैं क्या प्रोसेस वगैरह है इसका, ईंटों का और कच्ची ईंटों का, और जो पकी ईंटें हैं ये क्या प्रोसेस है, और कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं उनके ऑफिस में। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाइयों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया हम आए हैं कि व्लॉग के सिस्टम में, और हमने आइडिया लेना आप लोगों से, जो ईंटें कच्ची हैं और ये कैसे पकती हैं, इस वाले से आप लोग हमें बताना है। जी जी, हम आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देंगे। ये हमारे जो ब्रिक्स कंपनी के ओनर हैं राना शाका साहब,
और इनके साथ ये हम इनके असिस्टेंट हैं। तो आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पहले आपकी कॉल आई थी, शाकिर साहब ने हमें बताया था कि आपको ब्रिक्स के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। तो बैठे तशरीफ रखें, पानी शानी पिए, तो उसके बाद हम लोग वगैरह शुरू कर लेते हैं। बैठा हूँ। पहले हमने कॉल वगैरह की थी तो अटेंड नहीं कर सके आप, तो एटलीस्ट कॉल अटेंड कर लिए लोगों ने, तो अभी हमें बताएंगे। शामिल को आपको शान भाई ना गाइड कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं, लेते हैं आइडिया वगैरह। तो आ जाइए आप लोग भी। तो वो सोच रहे हैं बताना क्या इनको। ठीक है जी, भट्ठा वगैरह इधर का। ये कच्ची ईंटें हैं और ये पक्की ईंटें हैं। ये अब हम पहुंच चुके हैं इधर। शाह साहब भी आ चुके हैं। शाह साहब आ जाएं आप, जो इधर के ओनर हैं। आमिर बात सुने, आपको ना सबसे पहले ये शान भाई आपको ना कच्ची ईंटे का जो सा है ना, वो आपको सब कुछ बताएंगे। वो कैसे तैयार होती है, कैसे भट्टी भी जाती है, कैसे पकती है, सब इंटरव्यू आपको ये शान भाई देंगे। चलें इसके साथ आप। चलें जी, हम जा रहे हैं कच्ची ईंटों पे। तो रास्ता देख लें, क्योंकि रास्ते में गुजरना पड़ रहा है। बहुत गंदा रास्ता यार। जो रेड़े हैं या जो ट्रेले वगैरह इधर, उनके लिए उन लोगों ने रास्ता बनाया हुआ ऑलरेडी उधर। ये देखिए सामने वाला। चल अब हमें ये गाइड करेंगे इस हवाले से। जी जी, ये हमने वो जो रेडियम वगैरह जिन पे ईंटें वगैरह लोड करके हम अपनी ब्रिक्स कंपनी के जो है उस पे लेके जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर हमने रास्ता बनाया हुआ है। उस रास्ते से कोई भी ट्राला है या रेडी वगैरह है जिसपे ईंटें लोड वगैरह करनी है, वो उस रास्ते से आते हैं और प्रॉपर तरीके से इधर से लोड वगैरह करके जितनी भी ईंटें होती हैं, जो ऑर्डर वगैरह आया हुआ होता है, उसके थ्रू वो लेके आपको बताते हैं ये बनती कैसे है। जी शान भाई जी जी। तो हमें बताएं, ये ईंटें जो कच्ची हैं इधर, ये इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनती है, ये बता दें। सबसे पहले हमने कोई भी ज़मीन है वो सिलेक्ट करनी होती है, यानी वो जरखेज़ है। ज़मीन जितनी जरखेज़ होगी उसकी ईंट उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि रेतली ज़मीन होती है या कंकर वाली होती है, उससे हम जो भी कच्ची ईंट बनाते हैं, फ्रेम में डालते हैं मिट्टी वगैरह, उसमें कुछ यानी कि मुश्किलात का शिकार होती है, यानी ईंट की सही पकड़ नहीं होती। ये वो ना सबसे पहले फ्रेम होता है ईंट बनाने के लिए ना। तो शान भाई हमें ये शुरू से बता दें, इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनती है, ये बता दें हमें पहले। जी जी, सबसे पहले हम मिट्टी का इंतखाब करते हैं, यानी कि इधर देखें ना आप, इधर दिखाएं, ये मिट्टी वगैरह हम लेते हैं जो ड्राई होती है, उसके अंदर हम पानी वगैरह ऐड करते हैं। 2-3 वर्कर होते हैं जो इसे प्रॉपर गारा बनाते हैं। जब गारा फुल तैयार हो जाता है, डाई तैयार हो जाती है, उसके बाद वो हम गारा लेके जाते हैं ऑन द प्लेस जहाँ, यानी कि इधर दिखाएं आप, ये देखे ना, यहाँ पे हमने ईंटें वगैरह बनानी है। इसके लिए प्रॉपर एक वो फ्रेम वगैरह होता है ईंटें बनाने के लिए। ये इस शेप का होता है, ये जैसे ना ये ईंट है ना, इस शेप का प्रॉपर होता है। हम गारा वगैरह उस फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, जिससे प्रॉपर उसकी शेप वगैरह बन जाती है। जैसे ये देखे ना, इंडिकेशन वगैरह बना हुआ है। हर ब्रिक्स कंपनी का एक अपना फ्रेम होता है जिसपे उसका लोगो लगा होता है। जब वो गारा उसके अंदर डालते हैं फ्रेम के अंदर, प्रॉपर इस शेप में वो ईंट बन जाती है। उस हम जो फ्रेम है उसको उल्टा देते हैं, जिससे प्रॉपर ईंट की शेप बन जाती है। ऐसे हम लगातार जो वर्कर वगैरह होते हैं वो अपने डेली बेस पे ऐसे ईंटें वगैरह हजारों में कतार में बना देते हैं। तो जी गाइज, आप लोगों को पता चल गया होगा जो इधर कच्ची ईंट है वो कैसे बनती है, और डे 1 से लेके जो एट द एंड जो बनती है वो आप लोग गाइड कर दिया गया। अब इंशाल्लाह हम सीखते हैं ये कच्ची ईंट से पक्की ईंट कैसे बनती है, इसका हमें बताएं। जी जी, ये जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है ये कच्ची ईंट के बारे में थी, यानी कि ईंट जो अभी यानी कि भट्टे में डालने से पहले जो ईंट तैयार हुई है ना प्रॉपर, ये कच्ची ईंट है। इसके बाद ये ईंट आगे ट्रैक्टर वगैरह, रेडी वगैरह जिस हिसाब से यानी कि ऑर्डर वगैरह आते हैं, लोड होता है, उसके हिसाब से ये ट्रैक्टर रेडी वगैरह लेके जाएंगे हमारी ब्रिक्स कंपनी में। चले आपको दिखाते हैं वो कैसे तैयार होती है, आगे चलते हैं। तो चलते हैं जी। 2000 years later. आप लोगों को पता चले गया होगा। तो अब हम चलते हैं भट्ठे पे। भट्ठा अभी चल रहा है, तो लाइट्स वगैरह ऑन है। देखिए काफ़ी टाइम लग गया इधर, तो आफ्टर 2-3 मिनट्स इंशाल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं भट्ठे पे।
ये ले कितना सफ़र है बैकग्राउंड का। तो चलते हैं, देखते हैं भी हमें क्या बताता है। यहाँ तक आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें और कमेंट में यस लिखें। हाँ शान भी हमें ये बताएं, ये जो चीज़ इधर पड़ी हुई है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग गाइड करते हैं। ये प्रॉपर दिखा भी देते हैं आपको। जी सर, ये हमारा कोयला है जिसे इंग्लिश में कोयल कहते हैं। इससे हमारे भट्ठे का जो ईंधन है ना वो एक्टिवेट होता है, जिसके थ्रू ईंटें बनती हैं। ये कोयला हम मंगाते हैं बाहर से, यानी कि ना कोई भी पठान वगैरह इलाके से लेके आते हैं पहाड़ों से, जो बड़े बड़े शेप में होता है। इसको हम कोयले को मजीद छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। आगे आपको मशीन दिखाते हैं जो इस कोयले को प्रॉपर छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करती है, जिससे आग वगैरह इजीली जल जाती है। जी जी, ये हमारी कोयले वाली मशीन है। इसके अंदर हम कोयला वगैरह डालते हैं। ये हमारा वर्कर है जो इस मशीन को प्रॉपर चलाता है। इसके हम अंदर कोयला डालते हैं। कोयला जब मशीन चलती है तो कोयला बड़े हिस्सों से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटे हिस्से होते हैं वो इजीली प्रॉपर भट्टे के अंदर डाले जाते हैं, जिससे ईंट वगैरह इजीली पक जाती है। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है इस मशीन का, जो बड़े हिस्से से छोटे हिस्से में कोयले को कन्वर्ट करती है। मज़ीद आगे हम आपको मज़ीद जो मशीनरी यूज़ होती है ब्रिक्स कंपनी में वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए जी गाइस, ये बात होगी कोयलों वगैरह की। अब हम चलते हैं ऊपर, तो उधर आपको दिखा देते हैं तो ये कैसे पकती है, क्या प्रोसेस वगैरह है इसका, इस हवाले से आपको वैसा गाइड करते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं ऊपर, चेक कर लें। जब हम पहुंच चुके हैं ऊपर तो लोग काम कर रहे हैं, काफी हब्स वगैरह ऊपर है, इन्वायरमेंट भी ठंडा ऊपर है। तो रात भी और सुबह भी बहुत बारिश पड़ी है, देख लें जी। भाई साहब काम कर रहे हैं। शान भाई हमें ये बताएं, ये जो एक लोहे वाला घर में फुल, तो ये क्या प्रोसीजर है इसका, जो हम ईंट कैसे बनती है कच्ची, और कच्ची से पक्की कैसे बनती है, और ये कब निकालते हो ये बता दिए हमें बस। ये आपको मैंने पहले जो गाइड किया था, ये कोयला वगैरह जो हमने मशीन के थ्रू उसको क्रश किया है ना, ऊपर ले आए हम प्रॉपर से। इसके अंदर ये देखो ना, ये डिफरेंट तरह के हमने डिफरेंट तरह के इधर पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जिसमें हम कोयला पुट करते हैं। आज इधर आ जाओ। ये हमारे वर्कर काम करते हैं। आपको देखें प्रॉपर, ये देखें प्रैक्टिकल हो रहा है इधर, अच्छी तरह चेक करने हैं आप। इधर आए, इधर आया, इधर आए। गरम बड़ा नीचे भी काफी आग वगैरह लगाई हुई है। तो जी आप बता रहे थे, इसके हवाले से बताइए हमें। ये डिफरेंट तरह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिससे ये ईंधन वगैरह जलता है। और ये प्रॉपर ईंट, इसके नीचे हमने ईंटें वो लगाई हुई है, जो कच्ची ईंटें आपको दिखाई दी ना, वो इसके नीचे हमने तय दर तय लगाई हुई है और कोयला उनके ऊपर पुट किया हुआ है, जिससे उनको हीट अप हो रही है वो, और ईंटें मजीद पक रही है। ये एक प्रोसेस है। शान भाई हमें ये बताएं, ये जो भट्टा है, ये लगा हुआ सिस्टम वगैरह, अक्सर ये एनवायरनमेंट का इशू वगैरह बन जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह है, हमें ये बता दें। जी जी, ये हमने जो भट्ठा वगैरह तैयार किया है, तो ये प्रॉपर हमने ये फिल्टर वगैरह लगाया हुआ है। इसमें से जो भी धुआं कोयले का बाहर निकलता है, उसको प्रॉपर फिल्टर के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जिससे ये हमारा माहौल है ना, उसमें स्मोक वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जर्म्स फ्री इन्वायरमेंट है, जिससे यानी कि ये धुआं वगैरह उसमें कोई इशू नहीं आता। गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है ना कि स्मोक वगैरह के इशू हो जाते हैं धुएं के, भट्टे के धुएं से, तो हमने ये फिल्टर वगैरह प्लांट किया हुआ है, जिससे प्रॉपर फिल्ट्रेट वाला धुआं बाहर निकले। मतलब कि पहले ये धुआं हमें ये निकालता था ब्लैक, अब ये निकालने लगा है इस सिस्टम की वजह से व्हाइट। तो मतलब कि अब एनवायरनमेंट में इसका इफेक्ट कम हो गया। जी जी, ये ब्लैक धुआं होता है ना, वो फिल्टर के बगैर होता है। तो ये जो आप देखें ना, उधर दिखाएं आप, जरा फोकस करें, जो ये व्हाइट धुआं आ रहा है ना, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि पावर प्लांट लगाए हुए, सामने लगा हुआ है। तो जब हम फिल्टर प्लांट लगाते हैं, जिससे प्रॉपर ये धुआं फिल्ट्रेट होके बाहर निकलता है और व्हाइट कलर का इंडिकेशन देता है। आप कलर चेक कर सकते हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये नीचे भट्टी के अंदर आग लगी हुई है, ये कैसे लगती है, इसका प्रोसेस क्या है, और ये किन चीजों से ये लगती है, हमें ये बता दें बस। आखिर क्वेश्चन हमारा ये है। जी जी, ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं, सबसे पहले जब हम आग को स्टार्ट करते हैं ना, कोयला वगैरह उसके अंदर डालकर, उसके ऊपर पेट्रोल वगैरह या टायर्स वगैरह जो भी हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है ना आग लगाने के लिए, हम वो अप्लाई करके ऊपर से यानी पेट्रोल वगैरह डाल के ना, क्योंकि पेट्रोल से पकड़ ज्यादा हो जाती है,
स्टार्ट के लिए हम पेट्रोल डाल के उसके वगैरह उसके ऊपर तीली वगैरह डाल देते हैं, जिससे हमारा जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम कोयला वगैरह डालते रहते हैं, जिससे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस और ऐसा ऐसा पकड़ दकड़ रह जाती है आग वगैरह की। ये हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस। तो गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कच्ची ईंट से लेकर ये पक्की ईंट है वो कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है, और आप लोग आइडिया हो गया होगा। तो हमें ये बता दें, जो ये आखिर क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ईंटें हैं ये कब निकलती हैं, इसकी बता दें, और कितनी निकलती हैं ये बता दें बस। जी, ये हर ब्रिक्स कंपनी होती है, उसका अपना वो असूल होता है। यानी कि ये भट्टे की एवरेज होती है, यानी कि कोई भट्टा ज्यादा कैपेसिटी का होता है, कोई कम कैपेसिटी का होता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं 40 दिनों के अंदर। ये जो हमारे पास भट्टा आप देख रहे हैं, इसमें 40 दिनों के अंदर कम से कम ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब ईंटें हम वो निकालते हैं, ब्रिक्स है। और ईंटें जो निकलती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें हम अव्वल ईंट भी कहते हैं, दोम, सोम, और उसके बाद गुमा ईंट भी होती है। ये 4-5 किस्म की ईंटें हैं जो हम 40 दिनों के बाद वो कैलकुलेट वगैरह करते हैं कि उनकी कितनी क्वांटिटी है। और फिंगर एडी वगैरह भी हो, जैसे एग्जाम है ये भी होती हैं। भाइयों को शुक्रिया, इन लोगों ने हमें टाइम निकाला। शाका जी शुक्रिया, शान भाई शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और मजीद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका भाई ताबेदार है, शाका भाई आपके साथ है, किसी थैंक यू, किस्म का भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम ताबेदार हैं। थैंक यू। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं घर। यहाँ तक आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में यस करना मत भूलें।